हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जेईई एग्जाम 2017 का बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन जो है डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पार्ट 9 है ये। इस वीडियो में हम 121 से 135 क्वेश्चन तक डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है? ऑप्शन ए है एडमिक्सचर एक्सेलरेट हाइड्रेशन। एडमिक्सचर क्या होता है? एडिटिव होता है जो हम कंक्रीट में ऐड करते हैं, और ये जो है कंक्रीट के प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करता है, और ये या तो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है या फिर मिनरल फॉर्म में हो सकता है। एडमिक्सचर कई टाइप्स के होते हैं। प्लास्टिसाइजर जो वाटर को रिड्यूस करता है, सुपर प्लास्टिसाइजर जो हाई रेंज वाटर रिड्यूजर होता है, एयर इंट्रेनर्स, एक्सेलेटर्स, रिटार्डर। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। एडमिक्सचर जो है एक्सेलेट करता है हाइड्रेशन। कैल्शियम क्लोराइड का हम यूज करते हैं एक्सेलेट के लिए। ऑप्शन बी है एडमिक्सचर मेक कंक्रीट वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ भी कंक्रीट को करता है। ऑप्शन सी है एडमिक्सचर मेक कंक्रीट एसिड प्रूफ। ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी है एडमिक्सचर गिव हाई स्ट्रेंथ। डी है एडमिक्सचर गिव जो है हाई स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन डी जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी स्ट्रेंथ को इंक्रीज, एडमिक्सचर जो है स्ट्रेंथ नहीं देता है। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्लम्प इन mm ऑफ द कंक्रीट विच यूज्ड एज द मास कंक्रीट। तो स्लम्प हम यूज करते हैं वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो है स्लम्प वैल्यू 20 to 40 mm के रेंज में होना चाहिए। पार्पेट्स पियर स्लैब के लिए जो है 40 to 50 mm। कंक्रीट फॉर कैनाल लाइनिंग 70 to 80 mm। नॉर्मल आरसीसी वर्क 50 to 120 mm होना चाहिए स्लम वैल्यू। मास कंक्रीट के लिए 25 to 50 रेंज होना चाहिए स्लम वैल्यू का। ये जो है एग्जाम में कई बार आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियरेस्ट ऑप्शन जो है 20 to 50। नेक्स्ट है द शटरिंग ऑफ अ हॉल मेजरिंग 4 मीटर लेंथ है और विड्थ जो है 5 मीटर है, कैन बी रिमूव्ड आफ्टर। तो लेंथ 4 मीटर अप टू 4.5 मीटर हम रिमूव कर सकते हैं 7 डे में फॉर्म वर्क को या शटरिंग को। रिमूवल ऑफ प्रॉप्स टू स्लैब, अगर स्पैनिंग ओवर 4.5 मीटर हो तो 14 डे में रिमूव करेंगे। अगर स्पैनिंग अप टू 6 मीटर हो तो 14 डेज रिमूवल ऑफ प्रॉप्स टू बीम एंड आर्चेज के लिए है। और रिमूवल ऑफ प्रॉप्स टू बीम एंड आर्चेज जो है ओवर 6 मीटर में 21 डेज। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन ए है ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेडिंग पे डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का जो है वर्केबिलिटी ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। ऑप्शन बी है सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट पे भी डिपेंड करेगा। शेप ऑफ एग्रीगेट, शेप जो है अगर किस शेप का है, राउंड शेप या फिर राउंड शेप का जो है, राउंड क्यूबिकल शेप का जो है वर्केबिलिटी ज़्यादा होता है कंपेयर टू फ्लैकी या फिर एंगुलर का। ऑप्शन सी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट शेप पे डिपेंड करेगा, ग्रेडिंग पे भी, सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट क्या है इस पे भी डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट। नेक्स्ट है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन वाटर कंटेंट मस्ट बी accompanied बाय एन इंक्रीज इन कंक्रीट कंटेंट। ऑप्शन बी है एंगुलर एंड रफ एग्रीगेट रिड्यूस द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। एंगुलर और रफ एग्रीगेट का जो है सरफेस एरिया जो है ये लेस होता है, इसके कारण सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इससे वर्केबिलिटी जो है वो जो है कम होता है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है लार्ज साइज एग्रीगेट इंक्रीज द वर्केबिलिटी ड्यू टू लेसर सरफेस एरिया। लार्ज साइज एग्रीगेट का जो है सरफेस एरिया लेस होगा, इससे जो है लुब्रिकेंट जो है सीमेंट पेस्ट का कम ज़रूरत होगा, तो इससे वर्केबिलिटी जो है इंक्रीज करेगा। ऑप्शन सी भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट।
नेक्स्ट है क्यूरिंग ऑफ अ कंक्रीट फॉर लॉन्ग पीरियड इंश्योर बेटर वॉल्यूम स्टेबिलिटी होगा, स्ट्रेंथ भी देगा अगर हम लॉन्ग पीरियड तक अगर हम क्यूरिंग करेंगे। वाटर रेसिस्टेंस होगा क्योंकि क्यूरिंग करने से जो है श्रिंकेज नहीं होगा, क्रैकिंग भी नहीं होगा, तो वाटर रेसिस्टेंस भी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। Curing of concrete for long period keep the capillary pores saturated and ensure hydration of cement which increase strength, durability and reduce shrinkage। वॉल्यूम जो है वॉल्यूम स्टेबिलिटी रहेगा। 127 है दिस मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज। कॉम्पैक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑप्शन ए है टू एलिमिनेट एयर होल्स। कॉम्पैक्शन करने से कंक्रीट का जो है एयर होल्स जो एलिमिनेट होगा, करेक्ट है। अचीव मैक्सिमम डेंसिटी, हम डेंसिटी मैक्सिमम अचीव करेंगे। टू इम्प्रूव इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंक्रीट एंड एम्बेडेड मटेरियल, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट है 128 ग्रेडिंग ऑफ सैंड काउजेज ग्रेट वेरिएशन, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेडिंग जो है सैंड जो है रेफर्स द साइज ऑफ सैंड पार्टिकल इन सैंड हैज बीन ग्रेडेड इनटू 4 जोन दैट इज 1 to 4 जोन। सैंड इज कोर्सर, इसमें जो है सैंड जो है काउजेज ग्रेड वेरिएशन, ग्रेडिंग पे डिपेंड करता है। अगर फाइन सैंड हो तो उसका जो है वर्केबिलिटी जो है वो लेस होगा। कोर्स सैंड का जो है ज़्यादा होता है क्योंकि सरफेस एरिया जो है फाइन सैंड का ज़्यादा होता है, कोर्स सैंड का कम होता है। तो इस पे स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट पड़ता है, ड्यूरेबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है डिफरेंट टाइप के सैंड से। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट है प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट इंश्योर। ऑप्शन ए है डिजायर्ड स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी, डिजायर्ड ड्यूरेबिलिटी, वाटर टाइटनेस ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इसका ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग से कंक्रीट जो है हम इंश्योर करते हैं, ये सारे प्रॉपर्टी है। जैसे अगर 1, 5, 10 प्रोपोर्शनिंग रखते हैं तो यहाँ पे जो है सीमेंट 1 है, 5 सैंड है और 10 जो है कोर्स एग्रीगेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 इन अ स्लम्प टेस्ट ईच लेयर ऑफ कंक्रीट इज कंपैक्टेड बाय स्टील रॉड। 60 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड होता है, 60 mm डायमीटर होता है इसका। तो हम जो है कितने बार कॉम्पैक्ट करते हैं ईच लेयर? तो 25 टाइम्स हम करते हैं। स्लम्प टेस्ट से हम जो है वर्केबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। ये जो है इसका अगर टॉप डाया जो है 100 mm होता है, बॉटम डाया 200 mm होता है, इसका हाइट जो है 300 mm होता है। स्टील जो है हम टैंपिंग करते हैं, रॉड जो है 60 mm डाया और 600 mm लॉन्ग विथ बुलेट एंड इज यूज्ड। माउल्ड जो हम प्लेस करते हैं ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल रिजिड एंड नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस पे। इट इज देन फिल्ड इन 4 लेयर, 4 लेयर में हम फिल करते हैं, ईच अप्रॉक्सीमेटली 1/4 हाइट ऑफ अ माउल्ड। ईच लेयर जो है टैम्प्ड करते हैं 25 टाइम्स बाय टैंपिंग रॉड से। आफ्टर द टॉप लेयर जो है टैम्प्ट करने के बाद जो है हैज़ बीन रॉडेड, द कंक्रीट इज स्ट्रक ऑफ लेवल विथ ट्रॉवेल एंड टैंपिंग रॉड। द माउल्ड इज रिमूव्ड इमीडिएटली बाय लिफ्टिंग इट वर्टिकली। टॉप लेयर करने के बाद जो है हम माउल्ड को रिमूव करते हैं वर्टिकली। उसके बाद कंक्रीट विल देन सबसाइड होता है एंड दिस सबसिडेंस इज रेफर्ड एज स्लम्प ऑफ कंक्रीट। तो अगर हमारा स्लम्प 0 हो तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी हम कहेंगे एक्सट्रीमली लो। अगर 0 से 25 के बीच हो स्लम्प वैल्यू तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होगा वेरी लो। लो वर्केबिलिटी का जो है स्लम्प वैल्यू होता है 25 to 50 के रेंज में, मीडियम का होता है 50 to 100 के रेंज में, हाई का होता है 100 to 175। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट इट्स डिक्रीज्ड बाय यूजिंग। इंटरनल फ्रिक्शन जो है कंक्रीट का हम डिक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन ए है लेस वाटर। लेस वाटर अगर कंक्रीट में रहेगा तो वर्केबिलिटी लेस रहेगा, तो ये जो है इंटरनल फ्रिक्शन डिक्रीज होगा।
सॉरी इंटरनल फ्रिक्शन बोल रहा है, डिक्रीज करेंगे हम कैसे, तो ये जो है लेस वाटर से इंटरनल फ्रिक्शन जो है इंक्रीज करेगा, इंटरनल फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा, वर्केबिलिटी जो है वो रिड्यूज होगा। ऑप्शन बी है फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का सरफेस एरिया जो है ज़्यादा होता है, इससे इंटरनल फ्रिक्शन जो है इंक्रीज करेगा। ऑप्शन सी है रिच मिक्स। रिच मिक्स मीन्स होता है कि सीमेंट हम कंक्रीट में ज़्यादा दे रहे हैं, वाटर सीमेंट रेशियो जो है ये कम हो जाएगा, तो वर्केबिलिटी भी लेस होगा, रिड्यूज होगा, तो इंटरनल फ्रिक्शन जो है ये इंक्रीज करेगा। ऑप्शन डी है मोर वाटर एंड कोर्स एग्रीगेट। मोर वाटर देने से जो है डिक्रीज होगा इंटरनल फ्रिक्शन, और सरफेस एरिया जो है कोर्स एग्रीगेट का कम होता है, लेस होता है कंपेयर टू फाइन एग्रीगेट या फिर मीडियम एग्रीगेट। तो इसका जो है इंटरनल फ्रिक्शन भी लेस होगा, डिक्रीज होगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 क्यूरिंग। क्यूरिंग ऑप्शन ए है रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। क्यूरिंग करने से जो है श्रिंकेज रिड्यूज होता है कंक्रीट का, करेक्ट है। प्रिजर्व द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट का प्रॉपर्टी हम प्रिजर्व कर पाते हैं। ऑप्शन सी है प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, तो लॉस ऑफ वाटर को हम बाय इवेपोरेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं क्यूरिंग करने से। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट है 133 द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल हम्प्स एंड होलो ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस इज नॉन एज। ऑप्शन ए है फ्लोटिंग, स्क्रेडिंग, फिनिशिंग, ट्रॉवेलिंग। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्क्रेडिंग। स्क्रेडिंग क्या होता है, स्ट्राइकिंग ऑफ द एक्सेस कंक्रीट टू ब्रिंग द टॉप सरफेस अप टू प्रॉपर ग्रेड इज कॉल्ड स्क्रेडिंग। इट रिमूव्स हम्प्स एंड होलो ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस। ऑप्शन ए है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या होता है, इट इज रिमूवल ऑफ ऑल इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट विच आर लेफ्ट आफ्टर स्क्रेडिंग। स्क्रेडिंग के बाद जो लेफ्ट रह जाता है उसे जो हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, उसे हम फ्लोटिंग कहते हैं, और ये हम करते हैं इट इज डन बाय वुडन फ्लॉट से। उसका ट्रैवलिंग क्या होता है, ट्रैवलिंग फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग बी डन आफ्टर ऑल एक्सेस वाटर हैज बीन evaporated by steel float to give a very smooth finish। फिनिशिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ लेवलिंग एंड स्मूथनिंग द टॉप सरफेस ऑफ फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट टू अचीव द डिजायर्ड अपीयरेंस, इसे हम फिनिशिंग कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134 इफ द इफेक्टिव वर्किंग टाइम इज 7 आवर है एंड पर बैच टाइम ऑफ कंक्रीट इज 3 मिनट है, द आउटपुट ऑफ कंक्रीट मिक्स ऑफ 150 लीटर जो है कैपेसिटी है। तो पर बैच टाइम जो है क्वेश्चन में दिया है 3 मिनट है, और एक बैच में जो आउटपुट है वो है 150 लीटर। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ बैच हमें फाइंड आउट करना है, तो 3 मिनट है और टोटल टाइम 7 आवर है, तो इसको सबसे पहले हम आवर को मिनट में चेंज करेंगे, 7 × 60, और एक बैच का टाइम है 3 मिनट, तो नंबर ऑफ बैच हो जाएगा 7 × 60 मिनट में बाय 3, तो 140 जो है बैच आ गया। अब एक में जो है 150 लीटर कैपेसिटी आउटपुट है, तो टोटल आउटपुट हो जाएगा 140 नंबर ऑफ बैच इंटू 150 लीटर एक बैच में, तो ये जो है हमारा आ रहा है 21,000 लीटर। लेकिन ये जो है आंसर नहीं होगा, क्योंकि एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं होता है मिक्सर का, 100% नहीं होता, हम 90% एज्यूम करते हैं। मिक्सर डिस्चार्ज 90% ऑफ इट्स कैपेसिटी, तो प्रैक्टिकल आउटपुट जो है हो जाएगा 0.9 × 21,000, तो 18,900, ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135 बैचिंग एरर्स मीन्स एक्यूरेसी इन द क्वांटिटी ऑफ। बैचिंग जो है कोई भी जैसे एग्रीगेट सीमेंट या वाटर को मेजर करते हैं बैचिंग से, तो इसमें एरर जो है क्या हो सकता है, एग्रीगेट में, सीमेंट में, वाटर में, तीनों में हो सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट।
बैचिंग होता है क्या, एग्रीगेट सीमेंट वाटर शुड बी मेजर्ड विथ एन एक्यूरेसी ऑफ ±3% ऑफ बैच जो है क्वांटिटी। टू टाइप्स का बैचिंग होता है, एक होता है वॉल्यूम बैचिंग जो हम स्मॉल वर्क के लिए यूज करते हैं, वेट बैचिंग जो है हम बड़े वर्क के लिए हम जो है यूज करते हैं, इसका एक्यूरेसी जो है ज़्यादा होता है।